सोचिए, अगर इस ग्रह पर ट्रैवल करने का सबसे तेज, सबसे छोटा रास्ता मिल जाए तो एक ऐसी सुरंग जो सीधे धरती के दिल से होकर गुजरे। अगर हम सच में पृथ्वी के आर पार गिर पाएं तो असल में होगा क्या? चलिए, इस पूरे विश्लेषण में इसी सवाल की गहराई तक चलते हैं। दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए घंटों तक एक प्लेन में बैठे रहना, ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हम सब ने अपना लिया है। लेकिन क्या हो अगर हमें ऐसा करना ही ना पड़े? जरा एक और संभावना के बारे में सोचिए। कोई लंबे रास्ते नहीं, कोई घुमावदार सफर नहीं, बस एक सीधा रास्ता, सीधे इस ग्रह के आर पार। हाँ, ये एक ऐसा आइडिया है जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकला लगता है, लेकिन चलिए इसके पीछे की साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। जरा इस फर्क पर गौर कीजिए। आज एक प्लेन से जाने में मतलब लगभग पूरा एक दिन, करीब 22 घंटे लगते हैं, और इस शॉर्टकट से सिर्फ 42 मिनट। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये तो ट्रैवल में एक क्रांति ला सकता है। लेकिन रुकिए, अपना बैकपैक करने से पहले ये सवाल तो पूछना बनता है, क्या ये असल में मतलब फिजिक्स के हिसाब से मुमकिन भी है? तो चलिए अब इसकी बारीकियों में उतरते हैं। देखिए, पहली और सबसे बड़ी रुकावट खुदाई नहीं है, बल्कि ये हकीकत है कि हमारा ग्रह लगातार घूम रहा है, और ये घूमना फिजिक्स के एक ऐसे पावरफुल सिद्धांत को सामने ले आता है जो सब कुछ बदल देता है। और वो नियम है कोरियोलिस प्रभाव। आसान शब्दों में कहें तो जब कोई भी चीज एक घूमती हुई चीज के अंदर चलती है तो उस पर एक तरफ को धक्का लगता है, और हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़ी घूमती हुई चीज ही तो है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक गोल घूमने वाले झूले यानी मैरीगो राउंड की कल्पना करना। अगर आप झूले के सेंटर से किनारे पर बैठे अपने दोस्त की तरफ गेंद फेंकेंगे तो गेंद कभी सीधी नहीं जाएगी, वो मुड़ जाएगी, क्योंकि आपका दोस्त भी झूले के साथ घूम रहा है। हमारी पृथ्वी के साथ भी बिल्कुल यही होता है। और हम यहाँ किसी धीमी गति की बात नहीं कर रहे हैं। इक्वेटर पर पृथ्वी की सतह 1600 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। यही जबरदस्त रफ्तार है जो हमारी धरती के आर पार की सीधी यात्रा को एक बड़ी तबाही में बदल सकती है। तो होता क्या है देखिए, जब कोई इस सुरंग में छलांग लगाएगा तो उसके शरीर में सतह वाली घूमने की स्पीड भी होगी। लेकिन जैसे जैसे वो गहरा जाएगा, सुरंग की दीवारें जो केंद्र के ज्यादा करीब हैं वो धीरे घूम रही होंगी। अब नतीजा क्या होगा? कुछ ही सेकंड्स के अंदर कूदने वाला इंसान बूम सीधा जाकर सुरंग की पूर्वी दीवार से टकरा जाएगा। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। लेक सुपीरियर के पास खदान में काम करने वालों ने असल में इसे टेस्ट किया था। उन्होंने 1.5 किलोमीटर गहरी शाफ्ट में तोप के गोले गिराए और वो कभी भी सीधे नीचे नहीं गए, वो हमेशा रास्ते में दीवार से टकरा गए। ये कोरियोलिस प्रभाव का एक जीता जागता सबूत है। तो क्या इस मुश्किल से बचने का कोई तरीका है? खैर, थ्योरी में तो है। अगर हम अपनी सुरंग कहीं भी खोदने के बजाय उसे पृथ्वी के घूमने की धुरी के साथ बिल्कुल सीध में बनाएं, यानी एक पोल से दूसरे पोल तक, तो इस समस्या की पूरी फिजिक्स ही बदल जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक की सुरंग पृथ्वी के घूमने की धुरी के साथ ही होगी। इसका मतलब है कि कोरियोलिस प्रभाव 0 हो जाएगा। अब हमारे सफर को कंट्रोल करने वाली इकलौती ताकत होगी ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण। और यहाँ ग्रेविटी का बर्ताव बड़ा दिलचस्प हो जाता है। सतह पर ये वही जानी पहचानी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं बाहरी कोर के पास ये थोड़ी बढ़ जाती है, और फिर जैसे ही हम ठीक सेंटर में पहुंचते हैं ये 0 हो जाती है। ग्रेविटी का ये लगातार खिंचाव हमें एक अविश्वसनीय रफ्तार तक पहुंचा देगा, इतनी तेज कि हम पृथ्वी के केंद्र तक सिर्फ 13 मिनट में पहुंच जाएंगे। ये लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गिरने जैसा है। और ये बात बहुत अच्छे से बताती है कि सेंटर में कैसा महसूस होगा। जब हम ठीक केंद्र में पहुंचेंगे तो पृथ्वी का पूरा मास हमें हर दिशा से बराबर खींचेगा। ग्रेविटी का खिंचाव कैंसिल हो जाएगा और हम पूरी तरह से वेटलेस महसूस करेंगे, जैसे हम स्पेस में तैर रहे हों। लेकिन हम सेंटर में रुकेंगे नहीं, हमारे पास इतनी ज्यादा स्पीड होगी कि हम आगे बढ़ते रहेंगे। केंद्र से गुजरने के बाद ग्रेविटी हमें धीमा करना शुरू कर देगी, ठीक वैसे ही जैसे ऊपर फेंकी गई गेंद धीमी हो जाती है। हम दूसरी तरफ पहुंचेंगे, एक पल के लिए रुकेंगे और फिर वापस गिरना शुरू कर देंगे, हमेशा के लिए आगे पीछे झूलते रहेंगे, एक पेंडुलम की तरह।
तो अभी तक हमने फिजिक्स के बड़े मजेदार नियमों की बात की, है ना? लेकिन अब जरा असलियत की जमीन पर वापस आते हैं। थ्योरी में तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, पर हकीकत ये है कि ये सफर पूरी तरह से नामुमकिन है। चलिए देखते हैं कि हम असल में कितना गहरा जा पाए हैं। इंसानों द्वारा खोदा गया सबसे गहरा गड्ढा रूस में कोला सुपर डीप बोरहोल है और उसकी गहराई है सिर्फ 12 किलोमीटर। ये तो पृथ्वी की सतह पर बस एक खरोंच के बराबर है। और हम वहां रुके क्यों? एक शब्द में, गर्मी। इतनी कम गहराई पर ही तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और पृथ्वी के केंद्र में तापमान 6000 डिग्री तक बढ़ जाता है, मतलब सूरज की सतह जितना गर्म। इसमें सतह से लाखों गुना ज्यादा दबाव और जोड़ दीजिए और हकीकत साफ हो जाती है। ऐसा कोई भी मटीरियल नहीं है जिसे हम जानते हों जो इस सफर को झेल सके। तो अब जब हमने ये जान लिया है कि हमारे ठोस ग्रह के आर पार सफर करना नामुमकिन है, तो चलिए अपनी इस पड़ताल को एक आखिरी सोच के साथ खत्म करते हैं। क्या होता अगर पृथ्वी का केंद्र और मैंटल होता ही नहीं? क्या होता अगर हमारा ग्रह अंदर से खोखला होता? इसके नतीजे भयानक होते। एक ठोस घूमते हुए केंद्र के बिना हमारा सुरक्षा कवच यानी मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाता। हम सूरज की जानलेवा रेडिएशन के सामने पूरी तरह अनप्रोटेक्टेड होते। उस खोखले गोले के अंदर हर कोई भारहीन होकर तैरता, क्योंकि ग्रेविटी हर तरफ से बराबर खींचती। और हाँ, सांस लेने के लिए कोई हवा नहीं होती। हमारा एटमॉस्फेयर बस उस खाली जगह में फैल जाता। संक्षेप में कहें तो जीवन जैसा हम जानते हैं उसका होना ही नामुमकिन होता। तो पृथ्वी के आर पार सुरंग बनाना एक साइंस फिक्शन का सपना ही रहेगा, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है। अगर ये रास्ता बंद है, तो यात्रा और खोज के लिए इंसानियत का अगला बड़ा शॉर्टकट क्या हो सकता है? भविष्य में हम कौन सी नई सीमाएं पार करेंगे? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है।